हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का विगत वर्ष के जितने भी पूछे गए हैं, जो भी साइंस का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और होगा तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ये VVI का ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको ये दौड़ा सकता है, कई बार ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है ये कौन सा है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दो का सही आंसर सी होगा, वृद्धि हार्मोन। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का जो है नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। तो तीन का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन कौन कौन जीवों में होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा। चार का सही आंसर डी। चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न को। तो देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न है युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होगा? हमेशा अनुगुणित होगा। अनुगुणित होगा। ए नंबर आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठे नंबर प्रश्न को। देखिए छठे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या है? सोमेटोस्टेटिन है। यहाँ पे देखिए छः का सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि अवरोधक हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन जो है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए सातवें नंबर प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखिए वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या कहलाता है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित वाला भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नौवें नंबर प्रश्न को। नौवां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए नौवां नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की जो है सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो वेसोप्रेसिन पर निर्भर करती है। तो 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 का। देखिए क्या कह रहा है? रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को। तो देखिए क्या कह रहा है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? समवृत्तीय अंग होते हैं। चलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है? रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को। तो 13वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो मानव में जो ऑटोसोम की संख्या होती है ये 22 होती है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 14वें नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है? पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। वाष्प के रूप में जो पौधों से निकलता है जल, उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है? आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल पर जो है स्टार्च में जब आयोडीन घोल को मिलाएंगे तो नीला रंग हो जाएगा। नीला रंग हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को। 16वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो जो तंत्रिका कोशिका होता है उसके बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, गोबर छत्ता है तो गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी है। क्या है, मृतोपजीवी है। 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्तिका भाग है। तो वर्तिका किसका भाग है, वर्तिका जो है जयांग का भाग है। 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को। 19वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग इनामेल है। तो 19 का सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। दूसरे पोषी स्तर पर क्या होता है, मांसाहारी होता है। चलिए 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 21वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ये बादलों वाले दिन जो है सो हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। 22 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वें नंबर प्रश्न को। देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का जो उदाहरण है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव तथा कुत्ते का अग्रपात ये भी है, और मानव दांत तथा हाथी का दांत ये भी होगा, और आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी ये भी सही होगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका डी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें जो है घास, बकरी और मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे और नोट भी किए होंगे। ये था आपका 2022 का VVI ऑब्जेक्टिव साइंस का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।